कुछ लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं। वो ख्याली पुलाव जो है हर वक्त पकाते रहते हैं, यानी वो खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं। कभी कभी उन्हें एहसास होता है कि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया हूँ। वो दिन रात बेरोजगार से बैठकर इन ख्याली पुलावों को पकाते रहते हैं, स्वप्न नगरी में जो है विचरण करते रहते हैं। लेकिन इससे क्या होने वाला है? दुनिया में हमें किसी भी कार्य का फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं, जब हम उसके लिए कर्म करते हैं। बिना कर्म के सोचने भर से कुछ नहीं होने वाला है। आजकल अधिकतर युवा है जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में इस तरह गुम हो गए हैं कि दूसरे किसी सेलिब्रिटी को देखकर उनको ऐसा लगता है कि मैं भी जो हूँ बैठा बैठा इस मुकाम को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन कोई भी मुकाम जो आपको दिख रहा है, उसके पीछे का जो संघर्ष है उसका एहसास आपको नहीं है। एक लंबे अंतराल के बाद धैर्य के साथ संयमित जीवन जीते हुए उन लोगों ने मेहनत किया और समय की ताकत को समझा। समय जो है उसकी कमान को थामा, तब वो आज उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। ना कि वो घर में बैठकर और बेवजह का जो है ख्याली पुलाव पका रहे थे। इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और पूरे उत्साह उमंग के साथ जो है अपने कार्य में लग जाइए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये बहुत छोटा काम है, ये काम करने से क्या होगा, मैं तो डायरेक्ट जो है यूपीएससी क्लियर करूँगा। लेकिन आपको समझना होगा, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को जो है जांचना होगा, क्योंकि हमारी क्षमता का आंकलन हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को सबका आकलन कीजिए और उस हिसाब से जो है अपने जीवन संघर्ष में, अपने जीवन यात्रा में लग जाइए, तभी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सोचकर, बेवजह का सोच कर जो है अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। समय बहुत अनमोल है, समय बहुत मूल्यवान है। समय के रथ पर बैठिए और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो जाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहो जब तक उसे तुम प्राप्त ना कर लो। तो जब हमारा एक लक्ष्य होगा, जब एकाग्र मन से, पूरे ध्यान योग से हम किसी कार्य के प्रति अपना जी जान लगा देंगे, पूर्ण समर्पण की भाव से जब उस कार्य को करेंगे, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें हमें निपुणता प्राप्त नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको संयम बरतना है, आपको धैर्य के साथ काम करना है। पैसेंस सबसे जरूरी चीज है। बिना पैसेंस के आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर धैर्य लाइए, धैर्यशीलता लाइए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा, लेकिन समय समय पर ही बदलेगा। वक्त अच्छा जरूर आएगा, लेकिन वक्त पर ही आएगा। दुनिया में कोई भी काम समय से पहले नहीं होता है। ये सूरज उगता है अपने समय पर, रात में अंधेरा छा जाता है, चांद आसमान पर अवतरित होता है अपने समय पर। हमारा जन्म होता है वो भी एक निश्चित समय है, उसी समय पर होता है। उसी तरह हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है। जब दुनिया में कोई भी काम समय से पहले नहीं हो रहा है, समय पे ही हो रहा है, हम चाहे लाख अपना सर पटक ले, लेकिन समय से पहले विधाता इस सृष्टि में किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करता है। एक अनुशासन, एक बहुत ही कठोर अनुशासन जो है, उसका अनुसरण प्रकृति करता है, ईश्वर करते हैं। और उसी अनुशासन को, उसी व्यवस्था को जब हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में धैर्यशीलता, एकाग्रता, शांतचित्ता को प्राप्त करते हैं। और तब हमें कोई भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य जो है छोटा दिखने लगता है। इसीलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी कार्य में तल्लीन हैं, जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य में पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनयोग के साथ लगे रहिए। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
सफलता के छत पर पहुंचने के लिए असफलताओं की सीढ़ी से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसलिए यदि जीवन में असफलता मिलती है तो निराश मत होइए। आप ये समझ लीजिए, ईश्वर के द्वारा ये इस बात की सूचना है कि आप जो है सफलता रूपी मंजिल के बहुत ही करीब है। इसीलिए असफलताओं से सीख लीजिए जीवन में, और असफलताओं से निराश नहीं होइए, और हर बार जो है गिरकर एक नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ फिर खड़े होइए। बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि निरंतर किया गया प्रयास अंत में एक स्वर्णिम सफलता की ओर जो है आपको उद्धत करता है।